गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एनिमल किंगडम सिर्फ जोलॉजी का नहीं, पूरी की पूरी बायोलॉजी का, 11th की पूरी बायोलॉजी का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, किसमें कैसा सेगमेंटेशन है, किसमें कैसी बॉडी वॉल है, उसको हम सब सारा का सारा हम आज सीखेंगे बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने किस तरह से उनको क्लासीफाई करा, किन फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में कुछ हेडलाइंस दी हुई है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है भाई, किसी को भाई जैसे मेरे पास कोई ऐसी एनिमल है तो इसको मैंने सेल के बेसिस पे, टिश्यू के बेसिस पे, भाई इसके अंदर क्या है, सेल्स है सिर्फ, या फिर सेल से मिलके टिश्यूज़ भी बने हैं, या टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उन सब के आधारित पे उसको क्लासीफाई करा तो उसको अपन बोलेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम बाद में देखेंगे, वो सब मैं आपको कलेक्टिवली बता दूँगी, उसकी कोई एक ट्रिक भी साथ में, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है फिर ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। भाई सिंपल सी बात है, क्लोज टाइप कब होगा, जैसे हमारे घर में पाइप, जैसे पाइप है, पाइप सिस्टम होता है ना, पाइप क्या करती है, हमारे घर में पानी पहुंचाती है, वैसे ही है हमारी बॉडी में क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और ओपन टाइप में वो वैसी ऐसी मतलब जो मेरे पास सेल्स हैं और जो मेरे पास टिश्यूज़ हैं वो डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई ऐसा पाइप सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्री। भाई मेरे पास मान लो कोई भी ऐसे, मेरे पास मान लो बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई है तो उसको ऐसे मैं हाफ में काट सकती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसे कोई ये है, मेरे पास स्टार है तो उसको मैं मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से काट सकती हूँ। और अगर मेरे पास कोई भी ऐसी सी चीज़ है, जैसे कि हमारे पास वो होती है क्ले वगैरह, कुछ हम क्ले वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसको मैं किसी भी चीज़ में नहीं काट सकती, वो क्या है मेरे पास असिमेट्रिकल, ये है मेरे पास बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये है मेरे पास रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे सिमेट्री में। उसके बाद आता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई अब ये क्या है, तो सबसे पहले देखो हमारे जो लेयर्स है ना, जैसे हम बच्चे होते हैं, हमारे मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में। मैं एक बार पहले सुन लो फिर बताती हूँ डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मान लो अगर दो लेयर्स में अरेंज हो रहे हैं, मतलब जैसे कि ये होगी मेरे पास अंदर वाली एंडोडम और इसके बाहर है एक्टोडम, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। वो स्पेस कैसा है, थोड़ा सा अनडिफ्रेंशिएटेड सा है, मतलब वो कोई और वो कुछ और नहीं बना, मतलब मैंने उसको कुछ नाम नहीं दिया, उसको मैं उस स्पेस को मैंने सिंपल बोल दिया मीजोग्लिया, ठीक है, ऐसे समझो। और अगर तो वो हो गया मेरा क्या, डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं एनसीईआरटी के, बाहर वाली लेयर क्या है एक्टोडम, अंदर वाली क्या है एंडोडम, और बीच वाले स्पेस को क्या बोल दिया हमने, मीजोग्लिया। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 लेयर्स बन जाए, ये है मेरे पास मान लो एंडोडम, ये है मेरे पास मीजोडम, और इसको भी आउट सर्कल करे, ठीक है, तो ये होगी मेरे पास एक्टोडम, तो ये होगी मेरे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंडोडम, मीजोडम एंड एक्टोडम, तो ये सारी की सारी बातें होगी मेरी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सिलोम। अब सिलोम क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, अगर मीजोडर्म को, मेरे पास ये जैसे मेरे पास है ये एंडोडर्म थी, ये मेरे पास मीजोडर्म थी और ये मेरे पास एक्टोडर्म थी, अगर इस मीजोडर्म को किसी चीज़ ने लाइन किया, ठीक है, इस मीजोडर्म को अगर मेरी किसी चीज़ ने लाइन किया तो उसको मैं बोलूँगी सिलोम। भाई ये तो सिलोम है इनके पास, सिंपल, इनके पास क्या है, सिलोम है। और जिनके पास सिलोम होगी उसे मैं क्या बोलूँगी, सिलोमेट्स, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सब हेडिंग है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का भाई मतलब सिंपल सा है कि मेरे पास कोई भी एनिमल है, अगर इसमें ऐसा 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 हो ना, ऐसे कट लगे हो अंदर, ये ऐसा ऐसा हो जाए तो दैट इज उसकी सेगमेंटेड बॉडी है। जैसे भाई हमने अर्थवॉर्म में देखा है, अर्थवॉर्म देखा है ना, उसके जैसे ऐसे है, मेरी फिंगर ऐसे है, यहाँ पे 2 सेगमेंटेशन है, ऐसी अर्थवॉर्म को देखा है ना, उसमें इतनी सारी लाइन्स होती हैं, तो दैट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं नोटोकोड। ये नोटोकोड ये तो भाई मेन बेसिस है हमारा क्लासिफिकेशन का, है ना, इसे मैं आगे पता लगेगा भाई मेन बेसिस क्यों है। तो हमें अभी के लिए क्या बात याद रखनी है कि ये जो नोटोकोड है ना, ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। भाई मेसोडर्मली का मतलब क्या है, हमारी कोई भी हमारे पास ऑर्गन बन रहा है तो वो 3 चीज़ों सब से डिराइव हो सकता है, या तो वो एक्टोडर्म से डिराइव हो सकता है, या एंडोडर्म से, या फिर मेसोडर्म से। तो जो मेरे पास ये नोटोकोड है ना, वो मेसोडर्मली डिराइव्ड कोई ऐसा रोड शेप्ड स्ट्रक्चर से ऐसा अभी तक हमको इतना समझना है सर, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये वाली चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगी, इसको हम पूरा का पूरा चैप्टर देखने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब सीधा हम आते हैं हमारे पोरीफेरा पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने प्रिपेयर करे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे।
तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। मेंबर्स को इस फाइलम के मेंबर्स को सिंपल हम क्या बोलते हैं, स्पंजेस, ठीक है जी। जनरली मराइन है, मोस्टली असिमेट्रिकल है। क्यों? इनका स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है, कैसा होता है, ऐसा सा होता है। इनको तो मैं किसी से काट ही नहीं सकती, तो ये कैसे हो गए, तो असिमेट्रिकल हो गए। तो ये एनसीईआरटी में दिख रहा है, कैसे कटेंगे, ये देखना ये कैसे कटेगा, तो कैसा है, ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। इसका मतलब जैसे हमारे अंदर जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, मतलब हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इनके पास ना सिर्फ और सिर्फ सेल्स हैं, ना टिश्यूज़ हैं, ना ऑर्गन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बने हुए हैं ये तो भाई। इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। अब जो इन्होंने लिख दिया ना ऐसे कि स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम, इसका मतलब ये चीज़ सिर्फ इनके, बस ये सिर्फ चीज़ मतलब इस फाइलम के पास ही है, बाकी सब किसी चीज़ के पास नहीं है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है इस फाइलम का, है ना। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ऐसे दे दे कि भाई इसको भाई किसी फाइलम को पहचानना है और उस फाइलम के पास क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम है, तो हमको आराम से पता लग जाएगा भाई वो पोरीफेरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाटर कैसे एंटर करेगा, माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील फ्रॉम वेयर वाटर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओस्टिया, स्पोंजोसील, ओस्कुलम। वो आउटसाइड से इनसाइड भी पूछ सकता है और वो इनसाइड से आउटसाइड भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इनके पास अब एक और करेक्टरिस्टिक आ गया, च्वानोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसील एंड द केनाल्स, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर, ठीक है, सेल के अंदर होगा। द बॉडी सपोर्ट्स बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेक्सेस और नॉट सेपरेट वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे। एक चीज़ बता देती हूँ, हर्माफ्रोडाइट, अगर कहीं पे भी हर्माफ्रोडाइट लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा एक ही ऑर्गेनिज्म में है, एक ही ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस में 3 जेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट और हेटेरोफ्रोडाइट का मतलब क्या है, हेटेरो मतलब अलग अलग, हर्मो मतलब होमो और होमो मतलब सेम, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हर्माफ्रोडाइट है, इनके अंदर मेल और फीमेल वाला जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो एक ही ऑर्गेनिज्म में है। बाद में देख लेंगे ये सब हम। उसके बाद स्पंजीज कैसे करेंगे रिप्रोड्यूस, असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। अच्छा देखो, ये सब ना आपको हर फाइलम में मिलेगा भाई, फर्टिलाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, कहीं पे लिखा होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कहीं पे लिखा होगा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। अब इन सबको लर्न ऐसे एक एक फाइलम के थ्रू करते रहेंगे ना तो हम बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। लास्ट में आपको एक कलेक्टिव टेबल दिखा दूंगी जिसकी हेल्प से आपको बहुत आराम से लर्न हो जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम फोकस करते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसके बाद अच्छा, जो डेवलपमेंट अगर लिखा हो ना भाई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसको मतलब निम्फ मतलब छोटे बच्चे से एडल्ट बनने तक को उसको बहुत सारे स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कि भाई वो चुटकी में बन जाएगा या वो सीधा एडल्ट बन जाएगा। पहले मतलब जैसे कि कैटरपिलर बटरफ्लाई में होता है, पहले वो लार्वा बनता है, फिर कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो मतलब वो उसका क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक और लाइन लिखी है, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे हमें इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, साइकोन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। अब हमें ये लर्न होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने माइक्रो नोट्स। ये मेरे माइक्रो नोट्स हैं, इसमें हम फोकस करते हैं मेन अपना पोरीफेरा पे, ठीक है, पोरीफेरा पे। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है देखो, मेंबर्स कैसे हैं, स्पंजेस, सिमेट्री मोस्टली अनसिमेट्रिकल है, इसमें एक्सेप्शन आती है किसकी, साइकोन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्युलर है, वाटर कैनाल सिस्टम है, एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील और वो बाहर निकलेगा कैसे, ऑस्कुलम के थ्रू। फिर च्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन करेंगे स्पॉन्जोसील को। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर, हर्माफ्रोडाइट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। और इसकी फिर एग्जाम्पल्स। तो मतलब हम जैसे हमने एनसीईआरटी के बाद इसको पढ़ा ना तो हमें थोड़ा सा रिवाइज हो गया, क्लियर, पोरीफेरा हो गया हमारा, डन। नेक्स्ट आते हैं अपन फाइलम सिलेंट्रेटा पे। सिलेंट्रेटा का पेट नेम या सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरिया है, ठीक है, निडेरिया। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दीज आर एक्वाटिक, मोस्टली मराइन, ससाइल और फ्री लिविंग
रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स, भाई इसने क्या रखा है, सिसाइल और फ्री लिविंग। सबसे पहली बात तो सिसाइल अगर होगा मतलब वो एक ही जगह पे, वो ऐसे है। अब मान लो सिसाइल है, इसके ऊपर यहाँ से प्रेडेटर ने अटैक कर दिया, तो इसको यहाँ से ऐसे मारना पड़ेगा, यहाँ से कर दिया ऐसे, यहाँ से कर दिया ऐसे। अगर मान लो वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं हो, मतलब ऐसे लर्न करने की ट्रिक है, अगर वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं हुआ, मतलब वो बायलेटरल सिमेट्रिकल हुआ, तो सिर्फ या तो अगर यहाँ से अगर अटैक किया तो इसको मार देगा, यहाँ से अगर इसको मार देगा, लेकिन यहाँ से किया तो इसी तो पहचान ही नहीं पाएगा, ये तो मर जाएगा। ऐसे मैंने इस तरह से याद करा था भाई, इसकी जो है रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। जो नेम निडारिया है वो कैसे पड़ा इसका नाम, भाई इसका नाम सिलेंट्रेटा तो ठीक है, लेकिन जो ब्रैकेट में निडारिया लिखा है इन लोगों ने, क्यों लिखा है भाई, कहाँ से डिराइव हुआ? ये डिराइव हुआ है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट से, which contain stinging capsules और nematocytes present on the tentacles and the body। और ये नीडोब्लास्ट का साइड में पिक्चर भी है। इस पिक्चर को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जुगनू वाली प्रॉपर्टी, रात को चमकने वाली प्रॉपर्टी है ना, बाद में बताऊंगी वैसे किस फाइल में मिलता है। उसके बाद अभी नीडोब्लास्ट है, इसका क्या फंक्शन क्या है भाई, ये हेल्प करेगा मुझे एनकरेज में, डिफेंस में और प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। अब हमने पढ़ा था पोरीफेरा में कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। नीडोब्लास्ट मतलब सिलेंट्रेटा और निडारिया में कैसा है, उनमें है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे है वो भी डिप्लोब्लास्टिक है, वो भी कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी और जिसकी सिंगल ओपनिंग होगी माउथ और हाइपोस्टोम। ये मेरे पास है हाइपोस्टोम, इसके ऊपर क्या होगा, माउथ, और ये सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है, ऐसे याद रखना। कोराल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Cnidarians exhibit two basic forms called polyp and medusa। निडारिया है, ठीक है। जैसे कि हमारे में, जैसे हम ह्यूमंस में दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो अच्छे लोगों की और एक गंदे लोगों की। ऐसे निडारिया में दो फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पॉलिप, एक को हम कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है, दो फॉर्म्स हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। द फॉर्मर मतलब पॉलिप के बारे में बात हो रही है, इज सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल, फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्सिया। तो भाई इन्होंने पॉलिप के बारे में बात किया है। जो मेरे पास पॉलिप है ना वो सिसाइल है, मतलब वो एक ही जगह रहता है और सिलेंड्रिकल शेप है उसकी, और उसके एग्जांपल्स बता दी, जैसे कि हाइड्रा, एडेम्सिया। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे अपन, पॉलिप का मतलब क्या है, पाइप। पॉलिप को कैसे याद रखेंगे, हम पाइप की जैसे याद रखेंगे। अब पाइप है, जैसे आपके घर में पाइप लगी हुई है, तो यूँ तो है नहीं कि वो भाई वो आज यहाँ लगी हुई है, कल वो यहाँ लग जाएगी, परसों यहाँ लग जाएगी, नहीं, वो सिसाइल है अपनी, वो रुकी हुई है ना। और कैसी है पाइप, कैसी होती है भाई, सिलेंड्रिकल होती है पाइप, तो इसको मैं अपनी ऐसे याद रखेंगे भाई, पॉलिप कैसा है, सिसाइल है, और कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हाइड्रा, एडेम्सिया। उसके बाद उन्होंने मेड्यूसा के बारे में बात की है। मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग। भाई इसका उल्टा बता दो, वो कैसा था, सिलेंड्रिकल था, ये कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप्ड होगा। वो कैसा था, सिसाइल था, ये कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा, ठीक है। लाइक ओरेलिया और जेलीफिश, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना, ओरेलिया और जेलीफिश। Those Cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generations। अब भाई मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल दिया था भाई, एक तो होते हैं अच्छे लोग, एक होते हैं गंदे लोग, लेकिन एक ना उनके मिडल में भी होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और गंदे भी होते हैं। तो ये हो गया मेरा पॉलिप, मेड्यूसा, और ये हो गया वो जो पॉलिप भी है, मेड्यूसा भी है, कभी पॉलिप बन जाते हैं, कभी मेड्यूसा बन जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बढ़ते हैं। Those Cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation, और उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस पॉलिप जो प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को और सेक्सुअली, इसको आप कैसे याद रखेंगे यार, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि अगर पॉलिप जो है, अगर मेरे पास ये जो पाइप थी ना, अगर ये मेरा अम्ब्रेला बनाएगी तो कैसे बनाएगी, असेक्सुअली बनाएगी। और अगर मेरी जो अम्ब्रेला है ना ये मेरी पाइप बनाएगी तो ये कैसे बनाएगी, सेक्सुअली बनाएगी। यार तो बहुत कन्फ्यूजिंग वाली बात है, कैसे याद रखेंगे, सिंपल एक वर्ड याद रखो, PAM, पैम, बस पैम याद रखो, ठीक है, सब काम सॉल्व हो जाएंगे। P का मतलब पॉलिप, M का मतलब मेड्यूसा और A का मतलब एसेक्सुअल। भाई जब मेरा पाइप जो है वो छतरी में कन्वर्ट होगा ना तो वो असेक्सुअली होगा, मतलब जब मेरा पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा तो वो असेक्सुअली होगा। लेकिन उसका फिर अपोजिट कर दो दूसरे में, क्या कि जब मेरी जो छतरी है वो पॉलिप में होगी कन्वर्ट तो वो सेक्सुअली होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनिट्यूला सी पैन, जॉर्जोनिया सी फैन एंड मीनरिना ग्रीन कोराल। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है मेरे पास, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ट्रिक क्या है लिख के बताती हूँ, ठीक है। फाई, पोर्ट, अड्डा, सी, पैन, सी, मीन, ब्रेन। फाई, पोर्ट, अड्डा, सी,
पैन सी, इसके बीच में आएगा 5 पोर्ट अड्डा सी, पैन सी, गॉर्जियस सी, मेन ब्रेन। 5 पोर्ट अड्डा सी, पैन सी, गॉर्जियस सी, मेन ब्रेन। ठीक है, इसके मतलब इसका मतलब देखते हैं। ठीक है, 5 पोर्ट मतलब फाइसीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अड्डा सी, एडेम्सिया, सी एनिमोन, गॉर्जियस सी, सॉरी अड्डा सी, सी एनिमोन, पैन सी, पेनिचुला, सी पैन, गॉर्जियस सी, जॉर्जोनिया, सी फैन, मेन ब्रेन, मेंड्रीना, ग्रीन कोराल। समझ में आ गया? क्लियर? अब अपने नोट्स में से देखते हैं। तो आते हैं बस ये सीलेंट्रेटा।